महादेव कहते हैं कि कान के कच्चे और शंकाग्रस्त लोग सच्चे सुख में भी हमेशा दुख भोगते हैं। जब परिस्थिति बदलना हमारे वश में ना हो तो मन की स्थिति को बदल करके देखिए। सब कुछ तो नहीं बदलेगा, मगर बहुत कुछ आपके अनुरूप हो जाएगा। एक लक्ष्य यह भी है कि इतिहास से केवल शिक्षा ली जाती है, परंतु निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए लेना पड़ता है। कोई कितना भी सुंदर, बुद्धिमान, शक्तिशाली या गतिशील क्यों ना हो, हम उस व्यक्ति की ओर तभी आकर्षित होंगे जब वह व्यक्ति सच्चा और वास्तविक होगा। अहंकार किस बात का करूं मैं, क्योंकि आज तक जो हुआ है सब आप ही की तो मर्जी है मेरे महादेव। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आज केवल निस्वार्थ भाव से काम कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हमें जो चाहिए वह ना मिले और फिर भी हमारे दिल में भगवान के प्रति शुक्रिया ही हो। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि महादेव कहते हैं धूप कितना ही तेज क्यों नहीं हो, फिर भी समुद्र को सुखा नहीं सकती। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें बस लगातार एक साधन की तरह प्रयोग करना है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी तुम ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति की चिंता करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारा मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। भगवान महादेव कहते हैं कि अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के समान है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना कराता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। खुशियां मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। महादेव कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता हो। इंसान चाहे कितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वह प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है। जब बुद्धि नष्ट होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न कभी मरती है, और ना ही इसे कभी जलाया जा सकता है, और ना ही पानी से गिला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। भगवान से अगर कुछ मांगना ही है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब आपको अपने आप ही मिल जाएगा। जब आप अपनी चिंता को आस्था में परिवर्तित कर देते हैं तो ईश्वर भी आपके संघर्ष को आशीर्वाद में बदल देते हैं। कितनी भी परेशानियां क्यों नहीं हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि जिंदगी भी एक तक जाएगी। आपको परेशान करते करते दर्द कितने भी हो, दिल में हमेशा मुस्कुराते रहिए। अगर गिरा जो एक आंसू तो तमाशा हो जाएगा। पोंछने वाले तो कम मिलेंगे, परंतु वजह पूछने वालों का अंबार लग जाएगा। अच्छाइयाँ हम में नहीं बल्कि हमें देखने वालों में होती है, वरना कैसे। कोई एक इंसान पूरी दुनिया के लिए दोषों का भंडार और किसी और के लिए अच्छाइयों का खजाना हो सकता है। स्वयं में हमेशा अथाह शक्ति और संभावनाएं होती हैं। इसलिए अपनी सफलता बनाए रखने के लिए स्वयं में सुधार करते रहना चाहिए और अपनी योग्यता बढ़ाने की दिशा में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब परिस्थितियों पर खुद का नियंत्रण न हो तब भी हार मनाना समझदारी नहीं होती। इससे तो आप सब कुछ खो बैठेंगे। संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, इसलिए प्रयास करते रहना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी इंसान जब बुरी भावना से कोई भी काम करता है तो दुख उसका वैसे ही पीछा करता है जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैल के कदमों का पीछा करते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जिसमें दृढ़ता हो पर जिद नहीं, वाणी हो पर कटु नहीं, दया हो पर कमजोरी नहीं, ध्यान हो पर अहंकार नहीं। जिंदगी चित्र की तरह है, आशाओं से रेखाएं खींचो, सहनशीलता से गलतियां मिटा दो, सब्र में बश को भिगो दो और प्यार के रंग में रंग दो।
महादेव कहते हैं कि दुख से भारी इस दुनिया में वास्तविक संपत्ति धन नहीं बल्कि दुआएं और संतुष्टता है। कमाई की परिभाषा सिर्फ धन से नहीं होती बल्कि तजुर्बा, रिश्ते, प्रेम, सम्मान और सबक, ये सभी कमाई के ही रूप है। भगवान महादेव कहते हैं कि कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान, शिकार और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब दीजिए। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।